हे गाइस, मैं सी रुपिंदर कौर आप सबका स्वागत करती हूँ इस वीडियो में। आज की इस वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज का टॉपिक है प्रिंटिंग ऑफ मनी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों गवर्नमेंट अनलिमिटेड पैसा नहीं प्रिंट कर सकती है, क्यों हमारी कंट्री अभी भी डेवलपिंग है, क्यों अगर हमारे पास मशीन है पैसा प्रिंट करने की तो क्यों हम प्रिंट करके गरीबों में नहीं बांट देते और हमारी कंट्री की गरीबी क्यों नहीं दूर कर सकते। बचपन में तो हम बहुत सोचते थे कि काश हमारे पास भी पैसा प्रिंट करने की मशीन होती, पर जिनके पास है वो भी प्रिंट नहीं कर रहे हैं। तो हम पैसे से रिलेटेड बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे कि क्या रूल्स रेगुलेशंस है, क्या होगा अगर अनलिमिटेड पैसा प्रिंट करके लोगों को दे दिया गया। तो इन सब के बारे में हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए। इंडिया में नोट प्रिंटिंग की बात करें तो 1934 तक गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी मनी को प्रिंट करना। 1935 में आरबीआई बन गई तो फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई को दे दी गई। आज की डेट में आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मनी को प्रिंट करना और उसे इंडिया में सर्कुलेट करना। और मनी की प्रिंटिंग के लिए आरबीआई पहले से एस्टिमेट करती है कि अगले साल में कितनी रिक्वायरमेंट होगी करेंसी की और उसके अकॉर्डिंग पैसा प्रिंट किया जाता है। आज की डेट में पैसे की सर्कुलेशन की बात करें तो 5 रुपीज़, 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000 के नोट सर्कुलेशन में है। और ये सब जो नोट्स है ये आरबीआई की 4 ब्रांचेस में प्रिंट होते हैं, जो कि एक देवास एमपी में है, दूसरी नासिक महाराष्ट्र में और एक सलबोनी ईस्टर्न इंडिया में है और उसके अलावा एक साउथ इंडिया मैसूरू में है। इन चारों प्रिंटिंग प्रेस में नोट्स प्रिंट होके वो पूरे इंडिया में सर्कुलेट किए जाते हैं अलग अलग ब्रांचेस के द्वारा। और एक मज़े की बात तो ये है कि पैसे को प्रिंट करने के लिए भी बहुत पैसा लगता है, क्योंकि ये प्रिंट तो अब 4 प्रेस में हो रहे हैं लेकिन इनको पूरे इंडिया में सर्कुलेट करने का भी पैसा लगता है और उसके अलावा प्रिंटिंग का भी खर्चा आता है। पिछले साल 2021-22 में आरबीआई ने 5000 करोड़ रुपए नोट प्रिंटिंग पे खर्चा किया है। और सिर्फ नए नोट प्रिंटिंग की ही बात नहीं है, जो पुराने नोट जब भी बैंक्स में गंदे, खराब या फटे हुए नोट्स आते हैं वो आरबीआई को वापस भेज दिए जाते हैं और फिर आरबीआई उनको डिस्ट्रॉय करके नए अच्छे क्वालिटी के नोट्स इशू करती है। इसलिए आप नोटिस करेंगे कि जब भी आपके पास जो भी नोट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा पुराने नोट्स आपको आजकल नहीं मिलते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के नोट्स ही आते हैं। अब हम जानते हैं कि मोनेटाइजेशन और डीमोनेटाइजेशन क्या है। सरकार के द्वारा पैसा प्रिंट किए जाने के इस प्रोसेस को मोनेटाइजेशन कहा जाता है क्योंकि इसमें पैसा प्रिंट हो रहा है, और डीमोनेटाइजेशन इसका ऑपोजिट होता है। 2016 में हम सब ने सुना था, हम सब अच्छे से जान गए कि डीमोनेटाइजेशन क्या होता है। 8 नवंबर 2016 में मोदी जी ने अनाउंस किया था कि 500 और 1000 रुपए के नोट डीमोनेटाइज हो गए हैं, अब से वो वैलिड नहीं रहेंगे। और हमने चाहे डीमोनेटाइजेशन के बारे में पहली बार 2016 में सुना होगा, पर इंडिया में पहले भी डीमोनेटाइजेशन हो चुके हैं। 1946 में इंडिया में एक बार डीमोनेटाइजेशन हुआ था, उसके बाद 1978 में भी हुआ था जब बड़ी करेंसीज को विड्रॉ कर लिया गया था इकोनॉमी से। तो अभी तक हमने प्रिंटिंग के बारे में कुछ फैक्ट्स जाने कि कहाँ पैसा प्रिंट होता है, कैसे होता है और क्या मोनेटाइजेशन, क्या हिस्टोरिकल डीमोनेटाइजेशन। अब हम जानते हैं अफेक्ट्स ऑफ प्रिंटिंग मनी। आपने फिस्कल डेफिसिट के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि गवर्नमेंट जब फिस्कल डेफिसिट में होती है तो वो लोन क्यों लेती है या टैक्सेस क्यों बढ़ाती है? अगर उनके पास ऑप्शन है पैसा प्रिंट करने का तो वो पैसा क्यों नहीं प्रिंट कर लेती? फिस्कल डेफिसिट वो सिचुएशन होती है जहाँ पे गवर्नमेंट के खर्चे उनकी इनकम से ज़्यादा हो जाते हैं। तो अब हम जानते हैं कि क्या होगा अगर गवर्नमेंट अपने खर्चे मीट करने के लिए पैसा प्रिंट करने लग जाए। देखिए, दुनिया का एक बहुत बड़ा रूल है जो ऑलमोस्ट एवरीथिंग पे एप्लीकेबल है, वो है डिमांड एंड सप्लाई। देखिए, अगर किसी भी चीज़ की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। सपोज़ आज की डेट में हम देखते हैं कि गोल्ड की बहुत वैल्यू है क्योंकि उसकी सप्लाई लिमिटेड है और डिमांड ज़्यादा है। अगर आपको पता चले कि कहीं पे 1000 टन, 1 लाख टन की नई गोल्ड माइन आ गई है तो जो भी आपकी गोल्ड इन्वेस्टमेंट है, जो गोल्ड की मार्केट रेट है, वो सब बहुत तेज़ी से गिर जाएगी क्योंकि उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो जो डिमांड और सप्लाई है वही हर चीज़ के रेट को कंट्रोल करता है। अगर सब्जियों के रेट कम है, फ्रूट्स के रेट ज़्यादा है, तो वो भी सिर्फ डिमांड और सप्लाई की वजह से है। शेयर मार्केट में बात करें तो शेयर्स के जो भी रेट होते हैं वो मोस्टली डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करते हैं। अगर लोग किसी शेयर को बेचने पे आ जाते हैं तो वो बहुत डाउन होने लगता है तेज़ी से। जो डिमांड और सप्लाई है वही करेंसी पे भी एप्लीकेबल होगी। अगर गवर्नमेंट अनलिमिटेड पैसा प्रिंट करके लोगों में बांटने लग जाए तो पैसे की वैल्यू पूरी ख़त्म हो जाएगी। जो हमारी करेंसी की वैल्यू है बहुत तेज़ी से डेप्रिशिएट हो जाएगी, जो किसी भी कंट्री के लिए सही नहीं होता है।
और दूसरा जो नेगेटिव इफेक्ट होगा पैसा प्रिंट करने का वो होगा इन्फ्लेशन। अगर लोगों के पास बहुत पैसा हो जाएगा तो हर चीज़ की डिमांड बढ़ जाएगी, लोगों की अफोर्डेबिलिटी ज़्यादा है, लोग मार्केट में जाके ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे। अगर सप्लाई उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ पाया तो दुकानदार क्या करेंगे कि चीज़ों के रेट्स बढ़ा देंगे, क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। तो इन्फ्लेशन भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाएगा अगर मनी इन सर्कुलेशन बढ़ जाता है तो इसीलिए पैसे प्रिंटिंग की बात हो या इकोनॉमी की किसी भी चीज़ की बात हो तो बहुत बड़े लेवल पे सोचना पड़ता है। सिर्फ डायरेक्ट जाके पैसा प्रिंट करके किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हो सकता है। अब इंडियन करेंसी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानते हैं। क्या आपको पता है कि ईयर 1938 में 10,000 रुपये का नोट आता था? आज से इतने साल पहले 10,000 रुपये की नोट की क्या वैल्यू थी आप सोच भी नहीं सकते हैं। आज की डेट में अगर हम कैलकुलेट करें तो 2.5 लाख। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि 2.5 लाख रुपए का नोट हो तो? लेकिन 1938 में वो था और फिर वो डिमोनेटाइज कर दिया गया था लेटर ऑन। और क्या आपको पता है कि ये जो कागज़ का टुकड़ा जिसे हम पैसा कहते हैं उसकी इतनी वैल्यू क्यों है? क्योंकि उस पर RBI के गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं और वो प्रॉमिस करते हैं कि आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर अ सम ऑफ दिस। ओनली बिकॉज ऑफ दैट प्रॉमिस इस पेपर पीस को हम पैसा कहते हैं। और जब डीमोनेटाइजेशन होता है तो वो अपनी प्रॉमिस को विड्रॉ कर लेते हैं, इसीलिए हमें वो पैसे की कोई वैल्यू नहीं रहती और हमें वो पैसा वापस जमा कराना पड़ता है बैंक में। और फैक्ट नंबर 2 है कि जैसे हम जानते हैं कि हमारे इंडिया बहुत ही डाइवर्सिफाइड कल्चर से भरा हुआ है। हमारे इंडियन नोट पे भी 15 लैंग्वेजेस में लिखा होता है। ये देखिए, आप देख सकते हैं पिक्चर में, यहाँ पे काफ़ी लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है। और अगर कलर की बात करें तो भी हमारा इंडिया बहुत रंगीन है। आज की डेट में हमारे नोट्स काफ़ी कलरफुल होते हैं। पिंक, ग्रे, ब्लू, पर्पल, येलो, हर कलर के नोट्स आते हैं। तो इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कुछ तो इंटरेस्टिंग लगा होगा इस वीडियो में या कुछ सीखने को मिला होगा। आपके ऑनेस्ट व्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर से आएंगे एक अच्छे नए से टॉपिक के साथ, एक अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड कीप लर्निंग।